का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा ये बात जैसे सुनते हैं राजवैद्य के मुंह से, अपने जो वो 9 उनके मंत्री थे जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा अपने समस्या का निवारण लेकर। सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफी दूर राज्य में पता चलता है कि वहाँ उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहाँ जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गया है, कृपया आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना सैनिक के मुंह से, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा दरबार में स्वागत करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़े स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा, अब देख रहे हैं इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हंसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले के तरफ इशारा करता है तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहाँ पे आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सके, जहाँ खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्रकृति की सारे हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। वहाँ पे कल से हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों को उपचार देना, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब उस स्थान पे, आपके पूरे राज्य पे और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित हो। सभी लोग को वहाँ से कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन करके एक एक उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन आपकी जो पूरी प्रजा है वह प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की मुंह से ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा वो सारे हमारे राज्य कोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चित रहिए, आप
सिर्फ और सिर्फ